वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में पर्यटन को बढ़ावा देने राज्य सरकार की बड़ी तैयारी। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश की धरोहर को सजाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। दरअसल सीएम शिवराज ने कहा कि ट्राइबल म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा म्यूजियम में पर्यटक आकर रुकें और इसे पूर्ण रूप से देख सकें, इसके लिए व्यवस्थित व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने मानव संग्रहालय को पुनर्जीवित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटकों के ठहरने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिवराज सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 2 साल की वेतन वृद्धि के आदेश जारी, बढ़कर आएगा वेतन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया। दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारी की 2 वेतन वृद्धि का निर्णय लिया गया। राज्य शासन ने इस मामले में आदेश भी जारी कर दिए। वहीं वित्त विभाग की सहमति के बाद जारी हुए इस आदेश के बाद अब निश्चित प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के द्वारा अक्टूबर 2021 में बड़ा निर्णय लिया गया था, जब कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का फैसला लिया गया था। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, हर महीने मनाया जाएगा रोजगार दिवस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में युवा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। रोजगार एक प्रमुख आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में बीते 2 माह में 5.25 लाख युवाओं को विभिन्न योजनाओं में रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया गया है। प्रतिमाह 1 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने और आर्थिक उन्नयन का लाभ देने के लक्ष्य के मुकाबले दुगनी उपलब्धि प्राप्त हुई है। 1 से 8वीं तक के छात्रों को मिली बड़ी राहत, बदले गए नियम, आदेश जारी। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एमपी स्कूल 1 से 8वीं तक के छात्रों को बड़ी राहत दी गई। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दूसरे स्कूल में एडमिशन के नियम बदल दिए गए। इसके लिए एडमिशन के समय ट्रांसफर सर्टिफिकेट जमा करने की अनिवार्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके लिए लोक शिक्षक संचालक ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी स्कूल 1 से 8वीं तक के कक्षा के बच्चों को प्रवेश के लिए अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट छात्रों के भविष्य का रोड़ा नहीं बनेगा। वहीं 1 से 8वीं तक के एडमिशन राइट टू एजुकेशन नियम के तहत होंगे। इंदौर में ऑटो रिक्शा के बाद अब मैजिक वैन की बारी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पूरा वसूला जाएगा। हाल ही में ऑटो रिक्शा से ट्रैफिक पुलिस को काफी पुराना बकाया मिला है। वहीं कई रिक्शों पर तो इतना ज्यादा जुर्माना था कि उनके मालिक भर नहीं सके। नतीजन अभी तक गाड़ियां जब्त हैं। अब टाटा मैजिक और वैन पर भी पुलिस की नजर है। एक बार नियम तोड़ते पकड़ाए कि पुराना हिसाब बराबर किए बिना गाड़ी नहीं छोड़ी जाती। चूंकि चौराहों पर अब ट्रैफिक पुलिस नजर आने लगी है, इसलिए नियम तोड़ने वाले रिक्शे और मैजिक पकड़े जाने लगे हैं। इंदौर में होगी इंडिया गेट एवं अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति की स्थापना। स्वतंत्रता दिवस के स्वर्ण जयंती महोत्सव की श्रृंखला में इस बार गणतंत्र दिवस पर संस्था सेवा सुरभि, जिला प्रशासन, नगर निगम और इंदौर पुलिस के सहयोग से प्रवर्तित झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान 16 जनवरी से 31 जनवरी तक धूमधाम से मनाया जाएगा। रीगल चौराहे पर परंपरागत इंडिया गेट एवं अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति की स्थापना 16 जनवरी को सुबह 10 बजे की जाएगी। मध्य प्रदेश में 1000 से अधिक आबादी होने पर होगा पंचायत का पुनर्गठन। जिला पंचायत में होंगे अधिकतम 35 वार्ड। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए नए सिरे से पंचायतों का परिसीमन होगा। इसमें उन पंचायतों या गांव को शामिल किया जाएगा जो नगरीय निकाय में शामिल हो गए हैं, डूब क्षेत्र में आ गए हैं या फिर पिछले परिसीमन में छूट गए। नई किसी भी पंचायत का गठन उस क्षेत्र की न्यूनतम आबादी 1000 होने पर होगा। परिसीमन की यह प्रक्रिया 17 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगी और 23 फरवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस तरह जनपद और जिला पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। एमपी पंचायत चुनाव, सरकार ने कलेक्टर्स को जारी किया आदेश। 17 जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद अब सरकार द्वारा एक नए आदेश जारी किया गया। राज्य शासन के द्वारा कलेक्टर्स को आदेश जारी किए गए, जिसके मुताबिक पंचायतों में परिसीमन का आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल पंचायत विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को परिसीमन के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। जबलपुर के आयुध निर्माणी खमरिया में बनेगा देश का सबसे बड़ा बम। डीआरडीओ की टीम ने किया निरीक्षण।
आयुध निर्माणी खमरिया में देश का सबसे बड़ा बम बनेगा। इसका वजन 500 किलो व लंबाई 1.9 मीटर होगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की टीम जबलपुर आकर निरीक्षण कर चुकी है। DRDO ने इस बम के सिलसिले में कई वर्षों तक शोध करने के बाद इसकी टेस्टिंग की थी। बेहतर नतीजे सामने आने के बाद इस बम की फिलिंग का जिम्मा जबलपुर की आयुध निर्माणी खमरिया को सौंपने का निर्णय लिया गया। ग्वालियर हाउसिंग बोर्ड ने नई सेंट्रल जेल के लिए तैयार किया 255 करोड़ का प्रस्ताव। ग्वालियर में अब नई सेंट्रल जेल के निर्माण की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने जिला योजना समिति के अनुमोदन पर 255.67 करोड़ रुपए की लागत की प्रतिवेदन रिपोर्ट बनाकर जिला स्तरीय साधिकार समिति को भेजी। ये प्रोजेक्ट पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत तैयार होगा। इसमें वर्तमान सेंट्रल जेल की 19.826 हेक्टेयर जमीन पर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा टेंडर के आधार पर निर्धारित की जाने वाली फर्म आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तैयार करेगी। कमजोर पड़ने लगे वेदर सिस्टम, मध्य प्रदेश में अब और तीखे होंगे ठंड के तेवर। उज्जैन में 4 डिग्री लुढ़का पारा। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 4 वेदर सिस्टम के बने रहने से वातावरण में नमी आ रही है। इसके चलते पूर्व मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो रही है। प्रदेश के शेष हिस्सों में सुबह के समय कोहरा कुहासा बना हुआ है। साथ ही दोपहर के समय मध्यम स्तर के बादल छा रहे हैं। इस वजह से रात के तापमान में अपेक्षाकृत गिरावट नहीं हो रही। उधर बादलों के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। जबलपुर में राज्यपाल ने कहा, जनजातीय समाज में सिकल सेल की रोकथाम के लिए काम करे विश्वविद्यालय। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षा समारोह में विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में जनजातीय समाज में आनुवांशिक रोग सिकल सेल को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाले जनजातीय समाज में सिकल सेल की रोकथाम के लिए जरूरी प्रयास करना होगा। सरकार के साथ विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसके लिए अभियान चलाए। हर विश्वविद्यालय को 5-5 गांव गोद लेने हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने लोकायुक्त संगठन को आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के संबंध में दी बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन को आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच के संबंध में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आय से अधिक संपत्ति के लिए अभियोजन स्वीकृति और खात्मे से जुड़े मामलों में लोकायुक्त के द्वारा संस्थापित जांच जारी रखने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इस पर रोक लगा दी थी। लोकायुक्त की ओर से अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने अंतरिम आवेदन प्रस्तुत कर जांच जारी रखने की अनुमति मांगी। एमपी के सीएम शिवराज का आरोप, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ के तार कांग्रेस आला कमान से जुड़ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ पंजाब में जो खिलवाड़ हुआ वो प्रायोजित साजिश थी। इसका राजफाश एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ। अब ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी आखिर प्रदर्शनकारियों को किसने दी। डीएसपी गुप्त वार्ता और स्थानीय एसएचओ बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूट पर होने वाली रुकावट की पहले से जानकारी थी, तो सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज क्यों किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फोन लगा रहे थे, पर वो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा वो सनातन धर्म के खिलाफ। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस सनातन धर्म के खिलाफ है, क्योंकि सनातन धर्म में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। आरएसएस उसकी विचारधारा के खिलाफ है। दिग्विजय सिंह ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि जो भी व्यक्ति दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करता वो हिंदू नहीं हो सकता, वो सनातन धर्म का नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर खुद को हिंदू विरोधी कही जाने पर विरोधियों को जवाब दिया कि वो कभी हिंदू विरोधी नहीं रहे और न ही कभी रहेंगे। मोदी सरकार की इस स्कीम से चीन भी छूट जाएगा पीछे, इकोनॉमी को मिलेगा बूस्टर डोज। विश्व बैंक ने नरेंद्र मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की तारीफ की। विश्व बैंक के मुताबिक इस योजना की मदद से भारत की अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से बढ़ सकती है। भारत इस बढ़ोतरी के साथ चीन जैसे देशों को पछाड़ सकता है। चीन, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के विकास दर क्रमशः 5.1%, 5.2% और 6.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ओमिक्रॉन से भी संक्रमित होंगे, बूस्टर इसे नहीं रोक सकता। नई वैक्सीन संक्रमण से बेहतर सुरक्षा देगी। ओमिक्रॉन और बूस्टर डोज को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि कोविड की वैक्सीन को बार बार बूस्टर डोज के तौर पर देना नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर रणनीति नहीं। इसकी जगह नई वैक्सीन दी जानी चाहिए जो संक्रमण से बेहतर सुरक्षा दे सके। ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को बूस्टर डोज से रोका नहीं जा सकता और इससे सभी संक्रमित होंगे। कर्मचारियों के भत्तों में होगी कटौती, ऊंची सैलरी वालों पर पड़ेगी ज्यादा टैक्स की मार।
पिछले साल न्यू वेज कोड लागू करने की तैयारी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। कुछ राज्य इसे लागू करने को लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन अब इसे लागू करने पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। जब नया वेज कोड लागू होगा तो कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये बदलाव हर कर्मचारी के लिए अलग अलग होगा। वेज कोड 2019 के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी टोटल सैलरी या कास्ट टू कंपनी का 50% होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती। किसानों को मिलेंगे 3 लाख रुपए, 15 फरवरी से पहले करें आवेदन। पशुपालन विभाग ने 15 फरवरी 2022 को राज्यव्यापी किसान क्रेडिट कार्ड अभियान का आयोजन किया। डेयरी, भेड़, बकरी, सुअर और कुक्कुट पालन में लगे किसानों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से कम ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पशुपालन विभाग एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण अभियान का आयोजन किया गया। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन आधार कार्ड की एक प्रति, आरटीसी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ पास के पशु चिकित्सा संस्थान में जमा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से परेशान किसान पर राजस्व अमले की मनमानी, भिंड में 3 पटवारी सस्पेंड। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से कई जिलों में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों पर आफत आ गई, जिस पर सरकारी मुआवजे का मरहम लगाने वाले राजस्व के अमले की मनमानी शुरू हो गई। भिंड जिले में राजस्व अमले के देरी से सर्वे करने पहुंचने और बिना रुपए लिए सही नुकसान दर्ज नहीं करने की शिकायतें आईं। जिले के 3 पटवारियों पर गाज भी गिर गई, तीनों को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया। ग्वालियर अंचल में 2 दिन पहले हुई ओलावृष्टि से किसान बर्बाद हो चुका है। एडिबल ऑयल की कीमतों में 20% तक की गिरावट, लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने उठाए कदम। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बताया कि देश भर के खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक की बड़ी गिरावट आई। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमोडिटी की कीमतें अधिक होने के बावजूद उसके हस्तक्षेप से खाद्य तेलों के दाम घटे हैं। हालांकि कीमतें 1 साल पहले के मुकाबले अधिक हैं, लेकिन अक्टूबर 2021 से दाम लगातार घट रहे हैं। 33 गांव में गिरता भूजल स्तर बना चिंता का विषय, पता लगाने आई वैज्ञानिकों की टीम। ग्वालियर जिले के कई क्षेत्रों में गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय है। यदि जल्द ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था अथवा गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ तो आने वाली गर्मियों के सीजन में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। जिले के भितरवार ब्लॉक के 33 गांव के हालात बहुत खराब हैं। यहाँ भूजल स्तर 700 से 800 फीट नीचे चला गया। गौरतलब है कि ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा के बरई, रानीघाटी, आरोन, पाटई सहित 33 से भी अधिक गाँव लगातार घटते भूजल स्तर से जूझ रहे हैं। उपभोक्ता को राशन दुकानों पर मिलेगी डिजिटल इंडिया की सभी सुविधाएं। डिजिटल इंडिया को ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास के तहत अब जिले में नई पहल शुरू होने जा रही है। इसके तहत राशन की दुकानों को डिजिटल इंडिया की हर उस योजना से जोड़ने की शुरुआत हो रही है, जिससे ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने एक पत्र खाद्य विभाग को जारी किया। इसके तहत उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जो राशन की दुकानें संचालित हो रही हैं, उन्हें MP ऑनलाइन के साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ा जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को एक ही स्थान पर न सिर्फ राशन मिले, बल्कि बैंकिंग से लेकर विभिन्न तरह की योजनाओं की जानकारी और उनमें आवेदन की सुविधा मिले। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,639 मरीज मिले। सागर में 1 की मौत। राहत, 14,000 सक्रिय संक्रमितों में सिर्फ 3% अस्पताल में भर्ती। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 26 दिसंबर को 30 मरीज मिले थे। इसके बाद आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए मंगलवार को 3,639 पर पहुंच गया। 79,689 सैंपल की जांच में इतने मरीज मिले हैं। इस तरह मंगलवार की संक्रमण दर 3.66% रही। दूसरे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 57 रन पर 2 विकेट, 70 रनों की बढ़त। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचेस की सीरीज का निर्णायक टेस्ट मैच केप टाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारतीय टीम दूसरी पारी में 57 रन पर 2 विकेट खो चुकी है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज KL राहुल और मयंक अग्रवाल पवेलियन लौट चुके हैं। चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।